सबसे बड़ा त्याग। इस बार भी विक्रम ने बेताल को अपने वश में कर लिया। बेताल ने न बोलने का वचन लेकर फिर एक कथा सुनानी शुरू की। चंदनपुर नगर में अमृदत्त नामक एक व्यापारी रहता था। संतान के नाम पर उसके एक पुत्री ही थी जिसका नाम मदन सेना था। वह नवयौवना व अति सुंदरी थी। एक बार नगर में मेला लगा। मदन सेना भी अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई। उसी मेले में सेठ हरिदत्त का पुत्र सोमदत्त भी अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। घूमते फिरते अचानक सोमदत्त की दृष्टि मदन सेना पर पड़ गई। सोमदत्त मदन सेना को देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठा। दीवाना सा वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने तय कर लिया कि उसी कन्या से ही विवाह करेगा। सोमदत्त की समझ में न आया कि वह किस तरह युवती से बात करे। तब उसने अपने मित्र से सलाह मांगी कि किस तरह उस युवती का परिचय प्राप्त किया जाए। उसके दिल का पूरा हाल जानकर मित्र ने कहा, मित्र, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उस युवती से प्रेम करने लगे हो तो उससे जाकर साफ साफ कह दो। जब उसका उत्तर मिल जाएगा फिर आगे की बात सोचेंगे। मित्र की बात मानकर सोमदत्त मदन सेना के पास गया और बोला, सुंदरी, मैं सोमदत्त हूँ, इस नगर के व्यापारी सेठ हरिदत्त का पुत्र। मैं तुम्हें पहली ही दृष्टि में प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। कृपया इस प्रस्ताव को अस्वीकृत न करना, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सोमदत्त की बात सुनकर मदन सेना विचलित हो उठी और कुछ विचारने के बाद बोली, आपसे विवाह करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा विवाह तय हो चुका है। आज से 5 दिन बाद मैं परिणय सूत्र में बंध जाऊंगी, अतः अब ये संभव नहीं है। मुझे भूल जाए, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा हरण करके ले जाऊंगा। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोमदत्त ने प्रेम के वशीभूत होकर कहा, नहीं सोमदत्त, ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और मेरे माता पिता पर भी इस बदनामी के छींटे पड़ेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे पिता और कुल की भी बदनामी होगी। क्या यह उचित होगा कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम अपने कुल की मर्यादा को कलंकित करो? फिर मैं क्या करूं? सोमदत्त ने पूछा। तुम चिंता न करो, तुम्हें मेरा प्रेम चाहिए, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। विवाह के बाद में प्रथम रात्रि में पहले तुम्हारे पास आऊंगी, यह मेरा वचन है। मदन सेना ने कहा। दरअसल वह भी सोमदत्त पर आसक्त हो उठी थी। सोमदत्त मदन सेना के वचन से संतुष्ट हो गया। घर वापस आकर सोमदत्त ने अपने मित्र से मदन सेना द्वारा दिए गए वचन की चर्चा की, किंतु मित्र को मदन सेना के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोमदत्त को सलाह दी कि वह मदन सेना को भूल जाए और साथ ही यह भी समझाया कि यदि गलती से वह आ भी जाए तो एक विवाहित स्त्री से संबंध बनाने का पाप वह अपने सिर न ले। अगर यह बात राजा तक पहुंच गई तो दंड भी मिल सकता है। राजदंड, बदनामी और पाप के भय से सोमदत्त मदन सेना को एक स्वप्न की तरह भूल गया। 5 दिन बीत गए। मदन सेना का विवाह हो गया और उसकी डोली अपने पति के घर आ गई। प्रथम रात्रि में जब उसका पति कक्ष में आया और उसने मदन सेना का घूंघट उठाया तो बोली, स्वामी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो मदन सेना, क्या बात है? मदन सेना ने अपने पति को सारी बातें बता दी। उसका पति उस जैसी सुंदर पत्नी को खोना नहीं चाहता था, अतः उसकी बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दे दी कि पहले वह वचन निभा ले। मदन सेना पति की आज्ञा पाकर सोमदत्त से मिलने उसके घर की ओर चल दी। आभूषणों से सजी संवरी नववधू की वेशभूषा में मदन सेना गहन अंधकार में सुनसान राह पर चली जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके आभूषणों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, अतः उसके आभूषणों को लूटने के उद्देश्य से उसने उसका मार्ग रोक लिया। उसकी इच्छा जानकर मदन सेना ने उस चोर से कहा, मैं अपने एक वचन को पूरा करने जा रही हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि लौटते समय सारे आभूषण तुम्हें दे दूंगी। चोर को जब वस्तुस्थिति का पता चला तो उसने मदन सेना को जाने दिया और उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। मदन सेना सोमदत्त के घर पहुंची और उसके कक्ष में जाकर उसे जगाया। सोमदत्त की जब नींद खुली तो नववधू के वेश में सामने मदन सेना को देखकर चौंक पड़ा। सोमदत्त,
अपने वचनानुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। उठो, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। सोमदत्त को अपने मित्र की सलाह का स्मरण था। वो एक विवाहित स्त्री को छूकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। उसे ये भी भय था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे इस अपराध का भारी दंड मिल सकता है। दूसरे पर स्त्री गमन के कारण परिवार की बदनामी का भय अलग था। अतः उसने मदन सेना को समझाया और कहा, देखो मदन सेना, अब तुम एक विवाहित स्त्री हो, अब तुम्हें केवल अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए और किसी पर पुरुष के विषय में सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है। अब पुरानी सभी बातें भूल जाओ और वापस अपने पति के पास लौट जाओ। मदन सेना ने उसकी बात मान ली और चुपचाप वापस लौट पड़ी। जब मदन सेना वापस लौट रही थी तो राह में चोर उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। उसके शीघ्र ही वापस आ जाने के कारण चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मदन सेना से इतनी जल्दी आने का कारण पूछा तो मदन सेना ने बताया कि दूसरे की विवाहिता होने के कारण सोमदत्त ने उसे वापस भेज दिया। चोर ने जब ये बात सुनी तो उसने भी मदन सेना को लूटने का विचार त्याग दिया और मदन सेना को उसी तरह सजी संवरी दुल्हन के रूप में ही पति के पास लौट जाने दिया। विक्रम, कथा तो तुमने सुन ली। अब ये बताओ कि सबसे बड़ा त्याग किसका था, सोमदत्त का, मदन सेना के पति या उस चोर का? विक्रम कुछ क्षण शांत रहा। बताओ विक्रम, बताओ। यदि जानबूझकर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, निश्चय ही उस चोर का त्याग सबसे बड़ा था। मदन सेना के पति ने केवल पत्नी को खोने के भय से त्याग किया, तो सोमदत्त के मन में दंड का भय था। किंतु चोर का तो व्यवसाय चोरी करना था, फिर भी उसने मदन सेना को छोड़ दिया, इसलिए उसका त्याग महान है। इधर विक्रम की बात पूरी हुई, उधर बेताल उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया। विक्रम तलवार लेकर फिर उसके पीछे लग गया। दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।